Hello everyone. Today we will discuss linear equations in two variables. पिछली क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है, कुछ तो याद ही होगा। आइए देखते हैं। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जब भी कोई पॉलिनोमियल ax प्लस b के फॉर्म में होता है तो हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल है। यानी उसमें जो वेरिएबल का पावर हो वो क्या हो? 1 हो, यानी डिग्री क्या हो? 1 हो। हम कहते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है। अगर सपोज करिए कि ax प्लस b इक्वल्स टू समथिंग लिख दिया जाए, c मैंने लिख दिया x प्लस b इज इक्वल टू c, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगा? एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 और a की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि इक्वल टू साइन हो गया और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ये क्या बन गया? ये एक इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों वन वेरिएबल है? क्योंकि सिर्फ इसमें एक वेरिएबल x इन्वॉल्व है, इसलिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से क्या मतलब है? देखिए यहां दिया हुआ है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल से क्या मतलब है? कि दो वेरिएबल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे। सपोज करिए एक मैच हो रहा है, उस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों बैटिंग कर रहे हैं और दोनों ने मिलकर 175 रन की पार्टनरशिप की। लेकिन आपको न्यूज में ये नहीं पता चला कि किसने कितना रन बनाया, तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं, देखिए मैंने मान लिया कि रोहित ने x रन बनाया और विराट ने y रन बनाया और दोनों ने मिलकर कितना बनाया? दोनों ने एक साथ मिलकर कितना बनाया? 175। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हम क्या दिखाएंगे? हम दिखाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 175। दोनों ने मिलकर, दोनों का ये एक्सप्रेशन बन गया। ये देखिए क्या है? ये एक इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। क्यों? क्योंकि दोनों का डिग्री क्या है? पावर क्या है? 1 है। दोनों का पावर, x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है। x और y है क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, देखिए 12s प्लस 75t इज इक्वल टू 30। ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। ऐसे में लिखूं 4p प्लस q इज इक्वल टू 3, ये भी एक एग्जांपल है। और मैं लिखूं 4r प्लस 9t इज इक्वल टू 3, ये भी एक एग्जांपल है। ठीक है। तो अच्छा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या होता है। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए 12s प्लस 75t माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या दूसरे वाले को देखें 4p प्लस q माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 4r प्लस 9t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। हम इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हम कह सकते हैं कि एनी इक्वेशन which can be put in the form ax plus by plus c is equal to 0, where
A, B and C are real numbers comma A and B are not both जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, is called a linear equation in two variable. ठीक है, any equation which can be put in the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers, a and b are not both 0, is called a linear equation. क्योंकि देखिए a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी और b की भी वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिर्फ c is equal to 0 बचेगा, तो ये लिनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हो जाएगा 0 प्लस इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इंटू 0, तो बचेगा क्या? c is equal to 0। तो ये एक लिनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा, इसलिए a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। देखिए क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला है 2x plus 3y is equal to 4.37। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 2x plus 3y minus 4.37 is equal to 0। और उसके बाद क्या करेंगे? ax plus by plus c is equal to 0 से कंपैरिजन करेंगे। देखिए a की जगह पे क्या है 2, b की जगह पे क्या है 3 और c की जगह पे क्या है माइनस 4.37। यही करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी तरह से सेकेंड पार्ट है इसका, x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 3y। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? देखिए x माइनस रूट 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर इसका कंपैरिजन करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो देखिए a इज इक्वल टू x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, b इज इक्वल टू क्या होगा माइनस रूट 3 और c इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, x इज इक्वल टू माइनस 5। देखिए पहला जो दिया है ऐसे दिया है x इज इक्वल टू माइनस 5, इसमें तो एक ही वेरिएबल दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और टू वेरिएबल का फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए x वाला टर्म है और कांस्टेंट, ये टर्म और ये टर्म है, ये टर्म नहीं है, इसका क्या मतलब कि b की वैल्यू 0 होगी तभी ये वाला टर्म मिसिंग है। तो इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x प्लस, अब b की वैल्यू 0 है इंटू क्या होगा y, तभी पूरा y वाला टर्म 0 हुआ है, और माइनस 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 हो गया। ठीक है, हो गया ना ये x और y के फॉर्म में। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। y इज इक्वल टू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए 0 इंटू एक्स रहा होगा तभी x वाला टर्म मिसिंग है, 0 इंटू एक्स रहा होगा इसलिए x वाला टर्म मिसिंग है, तो मतलब a की वैल्यू 0 रही होगी, तो यहां कर देंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्यों? ये 2 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा y माइनस 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, 2x माइनस 3 दिया है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ x वाला टर्म तो है, x की जगह पे 2x है और c की जगह पे माइनस 3 है, कौन सा टर्म मिसिंग है? b वाला, तो क्या हो जाएगा b की जगह पे 0 होगा तभी y वाला टर्म मिसिंग होगा। मतलब हमें ऐसे लिखना है कि इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, इक्वेशन
बैलेंस भी रहे और हम इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ वाला है, देखिए 5y इज इक्वल टू 2, तो इसको कैसे लिखेंगे? 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब x वाला टर्म मिसिंग है, क्या लिख देंगे? 0 इंटू एक्स, हो गया टू वेरिएबल के फॉर्म में। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। आइए अब एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. Given है कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का डबल है, ट्वाइस है। You have to write a linear equation in two variable for this statement. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is rupees x and cost of a pen is rupees y। ठीक है, हमने मान लिया कि नोटबुक की कॉस्ट रुपीज x है और पेन की कॉस्ट रुपीज y है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है? x इज, मतलब इक्वल टू का साइन लगा देंगे, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन 2y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन रिप्रेजेंट। ठीक है, इस तरह से। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। देखिए सिर्फ दो पार्ट कराऊंगा मैं, बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट है 2x plus 3y is equal to 9.35 बार, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2x plus 3y minus 9.35 बार is equal to 0। अब इसको क्या करेंगे हम? ax plus by plus c is equal to 0 से कंपेयर करेंगे। देखिए a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? 2 है। b की वैल्यू क्या है? देखिए यहां से 3 और c की वैल्यू क्या है? माइनस 9.35 बार। ऐसे देखिए सेकेंड पार्ट में x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे, तो 5 इंटू एक्स 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे। तो देखिए a की वैल्यू क्या आई? 5, b की वैल्यू क्या आई? -1 और c की वैल्यू क्या आई? -50। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इसको अपने फ्रेंड लिस्ट में शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।